जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1/50। जी हाँ, आप इसका आंसर 1/50 हो जाएगा। इसका आंसर 3/100 होगा। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना, तो 8/n, ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा 11/2। अब देखिए इतना जल्दी बन गया। अब कहिएगा सर जी आप तो याद किए हुए हैं। बिल्कुल नहीं, याद नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए मैंने इतना जल्दी लिख दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये हमने कैसे लिखा और इतना जल्दी ये कैसे हल हो गया। और इस कॉन्सेप्ट को, इस ट्रिक को अगर आप समझ जाते हैं तो आप भी इतना ही जल्दी यानी सेकेंड में इतने बड़े सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 2-4 मिनट समय देना होगा समझने के लिए, और उसके बाद देखिए आप कैसे कॉन्सेप्ट मतलब इस सवाल को कैसे आसानी से हल कर पाएंगे, एकदम सेकेंड में हल कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं ये हमने 1/50 कैसे लिख दिया। और आप भी हमारे साथ ध्यान से देखिए, भागिएगा नहीं, क्योंकि अधूरा वीडियो फिर किसी काम का आपका नहीं होने वाला है और फिर आप कहिएगा कि याद करके लिखे हैं। नहीं जी, आप रुक करके देख लिए, 2-4 मिनट समय दीजिए और आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को, आप इसे कैसे हल कर पाते हैं कितना जल्दी। इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए यहां आप इसे लिख सकते हैं कितना, तो 2 एकम 2, 1 घट जाएगा यानी 1/2, यानी भिन्न के घटाव करने पर 1/2 हो जाएगा। यहाँ गुना का चिन्ह है, इसको घटाइएगा तो 3 एकम 3 और 1 घटा दीजिएगा तो 2/3। क्लियर। अब देखिए फिर 4 एकम 4, 4 में से 1 घटा दिए तो 3/4 और डॉट डॉट फिर यहाँ पे गुना और 50 एकम 50 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, अब 49/50। क्लियर। अब ये गुना में है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से 2 काट देंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे। अब आप देख रहे हैं इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इसी तरह इससे आगे भी इसके बीच में बहुत सारा संख्या है तो इससे ये कट जाएगा। उसी तरह अंत में यहाँ पे कोई भी संख्या जिससे ये 49 भी कट जाएगा और 4 भी कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म यानी पहले टर्म का अंश 1 और अंतिम टर्म का हर जो है उसका हर बच जाएगा, अंतिम टर्म का हर। तो आपका आंसर कितना होगा, 1/50। नहीं समझ में आया? चलिए छोटा सा एग्जांपल हम आपको लेकर के बताते हैं। देखिए 1 घटाओ 1/2 गुना 1 घटाओ 1/3 गुना 1 घटाओ 1/4 गुना 1 घटाओ 1/5। एकदम समझिएगा। देखिए इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो 2 एकम 2 1/2, ये 1/2 होगा, गुना 3 एकम 3 1 घट जाएगा तो 2/3। ठीक है, 4 एकम 4, 4 में से 1 घट गया तो आपका कितना आ जाएगा, 3/4। इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 1 घट जाएगा तो 4/5। एकदम बिल्कुल रुक के समझ लीजिए बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि तिरछा कट रहा है, इसके हर से इसका अंश, इसके हर से इसका अंश कट रहा है, इसके हर से इसका अंश। तो पहले वाले टर्म का अंश बचा और अंतिम वाला जो टर्म है उसका हर बच गया। तो गुना कीजिएगा तो कितना, 1/5 है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें 1 बचा है ना, यहाँ पे 1 - 1/2, यह 1 - 1/5। जी तो आपको करना क्या है कि आप इसे कैसे हल कर पाएंगे, कटा ना तो 1/5 आ गया, इसी तरह यहां भी कट गया है और 1/50 आ गया है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए और भी हम प्रश्न देखते हैं, और भी प्रश्न हम देखते हैं और आसानी से आप हल कर पाएंगे। उसके बाद ये तो अभी बता रहे हैं, उसके बाद जो मैं बताऊंगा बस 2 सेकेंड 1 सेकेंड में आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। एक तरीका मैं बताऊंगा ऐसा कि आप आसानी से 1/50, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगा, बिल्कुल डायरेक्ट आप 1/50 लिखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, 1 - 1/4
1 घटाओ 1/5 गुना 1 माइनस 1/6 और गुना 1 घटाओ 1/7। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3/4, ये 4/5 और ये आपका हो जाएगा 5/6 और ये 6/7। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पक्का। इसको घटाव करके यहाँ लिखा, इसका घटा करके यहाँ, इसका घटा करके यहाँ, इसका घटा करके यहाँ। अब इसका अंतिम टर्म बचा, मतलब पहला टर्म का अंश बच गया 3 और इसका 7, यानी कि 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रिक हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे इस टर्म में देखिए ये जो ये 1/4 है और इस अंतिम वाला में देखिए ये जो 1/7 है, यानी कि पहले वाले में 1/4 इसको पहला मानना है और इसमें 1/7 इसको अंतिम टर्म मान लेना है और इसमें से हर जो है ना उसमें से 1 घटा देना है, यानी कि फर्स्ट टर्म में से 1 घटा देना है और बटा में लास्ट टर्म लिख देना है, यानी फर्स्ट -1 बराबर बटा लास्ट आपका आंसर। देखिए फर्स्ट में कितना 1 यानी इसमें से घटाना है 4 में से, यानी कि 4 घटाओ 1 बटा लास्ट कितना है 7, तो कितना 3/7 आया ना। वही चीज यहां भी करना है आपको, क्या फर्स्ट में से 1 घटाना है, यानी कि 2 घटाओ 1 अब बटा लास्ट। फर्स्ट में से 1, 2 में से 1 घटाना है और लास्ट 50 है तो ये हो गया, यानी घटा के 1/50। बिल्कुल आसानी से आप हल कर पा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं। बिल्कुल अगर नहीं बना पाइएगा फिर भी आप रुके रहिएगा, मैं बताऊंगा आप दोबारा समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो पे एकदम रुक करके देखिए, पूरा समझ में आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए 1 घटाओ 1/9, अभी मैं माइनस वाला ले रहा हूं, उसके बाद मैं प्लस वाला भी लूंगा। देखिए 1 घटाओ 1/10, 1 घटाओ 1/11, 1 घटाओ 1/12 और डॉट डॉट 1 घटाओ 1/25। वीडियो को रोक करके आप बनाइए, 2-3 सेकंड में आसानी से बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा किए होंगे, आप बनाने का प्रयास किए होंगे और बना भी लिए होंगे और कमेंट भी कर दिए होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या आपका जो आंसर आया वो सही है या गलत। आपको क्या लिखना है, इसका भिन्न का घटाव करना है तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 1 घट गया 8/9 हो जाएगा। आप एक चीज और देख रहे हैं, यानी कि इसके घटाने पर यानी हर से 1 कम आ रहा है अंश, यानी 8/9, तो डायरेक्ट इसी तरह से 10 एकम 10, 1 घट गया तो 9/10, यानी डायरेक्ट 9/10 और इसका 10/11, इसका 11/12 हो जाएगा और उसी तरह से इसका कैसे कितना हो जाएगा आपका 24/25। आपका तो तिरछा से तिरछा कट जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, उसी तरह बीच में कहीं ना कहीं 12 कटेगा और ये बीच में हर से कहीं ना कहीं 24 कट जाएगा, तो आपका बचा क्या 8/25। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है क्योंकि हमने तो आपको ट्रिक बता दिया है, ये तो कंसेप्ट है। आपको करना क्या है, ये फर्स्ट में से 1 घटाना है, फर्स्ट कितना है 9, 9 में से 1 घटाना है और लास्ट वाला को जैसे वैसे ही लिख देना है, ये 25, तो कितना आ गया 8/25। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए लिखता हूं, यहाँ पे 1 घटाओ 1/25। क्लियर, समझिएगा 1 घटाओ 1/26, 1 घटाओ 1/27 एंड डॉट डॉट 1 घटाओ 1/1000।
आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला है इसमें से एक कम कर देना है, यानी 25 घटाओ 1 और लास्ट वाले को बटा में लिख लेना है। ठीक है, यानी कि 1000 तो आपका 24 बटा 1000 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा कैसे, 4 से, तो 4 छके 24 और 4 से इसको काटिएगा तो 25 बार कट जाएगा, यानी कि 25 चौके 100 यानी कि 250 बार। फिर भी अभी ये 2 से कटेगा तो 3 बटा 125 आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा 3 और यहाँ इंटू है 1 माइनस 1 बटा 4, 1 माइनस 1 बटा 5, 1 माइनस 1 बटा 6 एंड डॉट 1 माइनस 1 बटा n है। इस तरीका है। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट वाला में से 1 घटा देना है, तो फर्स्ट वाला में से 1 यानी कि ये 2 है ना, तो 2 घटाओ 1 और लास्ट वाला जो अंश है वो अंश जैसे ही रहेगा सॉरी हर है, तो लास्ट का हर जैसे, यानी प्रथम में से ये हर जो है तो हर में से 1 घटाना है और लास्ट वाला हर को बटा में वैसे ही लिख लेना है, यानी 1 बटा n ये आपका आंसर हो गया। छठा प्रश्न है प्लस में 1 जोड़ 1 बटा 2, 1 जोड़ 1 बटा 3, 1 जोड़ 1 बटा 4। चलिए पहले छोटा क्वेश्चन को ही लेते हैं, 1 जोड़ 1 बटे 5। इसको आप क्या कर पाइएगा, देखिए 2 एकम 2, 1 जोड़ देंगे प्लस का 3 साइन है तो 3 बटे 2, 3 एकम 3 एक 4 बटे 3। माइनस वाला था तो हर से 1 कम आ रहा था अंश, और यहाँ प्लस वाला है तो हर से 1 ज्यादा आ रहा है अंश। क्लियर। एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, वह इस तरह के सीरीज के ही लिए ही लागू होगा। ठीक है, देखिए और इसका कितना हो जाएगा आपका 5 बटे कितना हो जाएगा 5 बटे 4 और इसका 6 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वहां इससे ये कट जाता था, यहाँ इससे अंश से इधर हर कट रहा है, इस 4 से ये 4 कट गया, ये 2 से 5 से 5 कट गया। इसमें क्या बचा, पहले टर्म का आया था कितना, देखिए यहाँ 2 और यहाँ 6, यानी कि 6 बटा 2 आया। कितना आया, 6 बटा 2, बिल्कुल 6 बटा 2। इसको काट दीजिएगा तो 3 आंसर आएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, उसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं जो आप सेकंड में हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 जोड़ 1 बटे 7, 1 जोड़ 1 बटे 8, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है 8 से 9 से, लेकिन इसके बाद इसके क्रमागत होगा। यहाँ 7 से तो यहाँ 8 होना जरूरी है, यहाँ 9 है तो यहाँ 10 होना जरूरी है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे 1 जोड़ 1 बटे 9 और 1 जोड़ 1 बटा 10। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 8 बटे 7, 7 एकम 7 1 8 बटे 7, 8 एकम 8 1 9 बटे 8, 9 एकम 9 1 10 बटे 9, 10 एकम 10 1 11 बटा 10। अब 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आया कितना, ये 7 हर है और अंश 11, यानी कि 11 बटे 7 है। एक बात आप दोनों में ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें ये हमारा जो पहला है ब्रैकेट के अंदर और ये अंतिम ब्रैकेट के अंदर है, इसमें से आपको पहला इसको मानना है और इसको अंतिम, और है भी मानना, क्या है भी है, इसको छोड़ के चलना है ये दोनों, एक को दोनों ब्रैकेट में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसका अंतिम है उससे 1 ज्यादा इसका हर आया है अंतिम, यानी कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो लास्ट प्लस 1 बटा फर्स्ट है ना, लास्ट प्लस 1 बटा फर्स्ट। देखिए ना अंतिम में अंतिम वाला जो हर है, अंतिम वाले टर्म का हर यहाँ 10 है, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा। देखिए ना 10 जोड़ 1, प्रथम वाले को हर को नीचे लिख देना है, यानी कि 7।
बिल्कुल। तो 10 एक 11/7। क्लियर, समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए यहाँ पे ये 10 है, 10 में हमने क्या किया, एक जोड़ा, और ये प्रथम वाला जो हर था 7 उसको मैंने बटा में कर दिया 11/7, यानी कि लास्ट +1 बटे फर्स्ट आ गया। यही आपको ट्रिक अपनाना है, तो आप आसानी से ट्रिक को हल कर पाएंगे। क्या करना है देखिए, अब ट्रिक आप समझिए क्या है। लास्ट +1 बटा फर्स्ट, लास्ट +1 बटा फर्स्ट। लास्ट +1 क्या लेना है हमको, तो हर की बात हो रहा है, यानी कि लास्ट हर, उसमें एक जोड़ देना है, बटा फर्स्ट हर, यानी फर्स्ट पहला जो हर है उसको बटा में रख देना है। क्लियर, ये क्वेश्चन हम रहने देते हैं क्योंकि इसको ट्रिक पे अभी बताना है। इसमें भी देखिए आपको करना क्या है, लास्ट +1। देखिए तो इसमें लास्ट कितना है, 5 है, तो 5 जोड़ 1 बटा फर्स्ट यानी कि 2, तो ये कितना 6/2, काट दीजिएगा 3। तीन आंसर आया था इससे पहले भी जब हम इसको डिटेल से बनाए थे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए इसको देखिए, लास्ट +1 10 जोड़ 1 बटा फर्स्ट, यानी कि ये 7 आंसर हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 11/7, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके लिए लिखते हैं, और आपको वो बना करके देखना है कि आप कितना जल्दी बना पाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है 8 नंबर। 1 जोड़ 1/9, 1 जोड़ 1/10, 1 जोड़ 1/11, और डॉट डॉट 1 जोड़ 1/120। क्लियर, हमें उम्मीद है कि आपने बनाया होगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। प्लस वाला हो तो लास्ट +1, यानी कि इसका सीरीज इसी तरह से है, यानी 1/9, यहाँ 10, यहाँ 11, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, 120 तक इसका हो गया। तो लास्ट वाला यही ना है, और ये फर्स्ट वाला है, तो करना क्या है, लास्ट में एक जोड़ देना है, यानी 120 जोड़ 1 बटा में फर्स्ट यानी 9, तो आपका हो जाएगा 121/9, है ना। और ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका आंसर। ज्यादा कुछ कीजिएगा तो इसको पूर्णांक में तोड़ करके लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए कितना, 9 एकम 9, तो 3 हमारा शेष बचेगा 31, और 9 तिया 27, और शेष बच जाएगा 4। ठीक है, तो 13.4/9 ये भी आपका आंसर। लेकिन पहले आपको यही फॉर्मूला लगाना है, लॉजिक। क्लियर, तो समझ गए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 जोड़ 1/2 इंटू 1 जोड़ 1/3 इंटू 1 जोड़ 1/4, और डॉट डॉट 1 जोड़ 1/n। इस तरह का प्रश्न है। देखिए करना क्या है, लास्ट में 1 जोड़ना है, तो लास्ट आपका n है, और यहाँ फर्स्ट 2 है, तो लास्ट +1, तो लास्ट के जगह पर 1 n, और इसमें 1 जोड़ देना है, लास्ट +1, है ना, तो 1, और बटा फर्स्ट, तो फर्स्ट 2 है, यानी ये आंसर हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, कैसे क्वेश्चन रहेगा। 1 जोड़ 1/x + 1, 1 जोड़ 1/x + 2, 1 जोड़ 1/x + 3, और यहाँ इंटू है। ठीक है, इसको आपको समझना है। 1 जोड़ 1/x + 4, डॉट डॉट 1 जोड़, है ना, 1/x + 36, ये है आपका। ठीक है, तो जिस पैटर्न पर ये क्वेश्चन था उसी पैटर्न पर भी यही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 2 3 4 बढ़ते, x + 1 और x + 2, यानी इससे एक ये ज्यादा है,
इससे ये एक ज्यादा, जिस तरह से ये एक बढ़ते जा रहा है उसका उसी तरह इसका भी हर एक एक बढ़ते जा रहा है, यानी इसी पैटर्न पर है। तो आसानी से ये लॉजिक लगाना है, आप हल कर लीजिएगा। तो क्या करना है, लास्ट प्लस 1, तो लास्ट यही है ना, तो आपको करना है x प्लस 36 और प्लस 1 और बटा में फर्स्ट यानी x प्लस 1, तो आपका आ जाएगा x प्लस 37 और x प्लस 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब जो है मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देता हूं और आपको इसका जो जवाब है सो कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन मैं लिखता हूं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 1 जोड़ 1/21, 1 जोड़ 1/22 और 1 जोड़ 1/23 और डॉट डॉट 1 जोड़ 1/111, ये वाला है। इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, 1 माइनस 1/14 और 1 माइनस 1/15, 1 माइनस 1/16 एंड डॉट डॉट 1 माइनस 1/444, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो में जो हमने एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताया आपको पूरा समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्रगण भी समझ पाए, सीख पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।